ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम इन प्रमुख विषयों पर बात करेंगे। पहला, निर्णय और शुरुआत। दूसरा, उत्तरदायित्व और लक्ष्य। तीसरा, मानसिकता और प्रणालियां। चौथा, अनुशासन और शांति। और अंत में रिश्ते और करियर। अध्याय 1, वो निर्णय जो सब कुछ बदल देता है। टॉपचीव एक गहरे सत्य से शुरू होता है। जीवन उस क्षण बदलता है जब यह तय किया जाता है कि इसे बदलना ही है। परिस्थितियों में सुधार होने पर नहीं, प्रेरणा मिलने पर नहीं, सही समय आने पर नहीं। एक वास्तविक निर्णय एक मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है। एक ऐसा क्षण जब लोग अपनी सीमाओं से समझौता करना बंद कर देते हैं और अपनी क्षमता के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देते हैं। यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि अधिकांश लोग लगभग एक ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां उन्हें शांति का अनुभव होता है। लगभग तैयार, लगभग पक्का कर लिया है, लगभग बदल रहा है। टॉपचीव का तर्क है कि यह लगभग वाली मानसिकता सपनों की खामोश हत्यारा है। यह लोगों को कार्रवाई करने के बजाय योजना बनाने में ही फंसाए रखती है। वो बताते हैं कि एक सच्चे निर्णय में 3 गुण होते हैं। अपरिवर्तनीयता, जहां पीछे लौटने के मानसिक पुल को जला दिया जाता है। पहचान में बदलाव, व्यक्ति खुद को उस रूप में देखना बंद कर देता है जो वो पहले था। व्यवहारिक संरेखण, कार्य नई दिशा को प्रतिबिंबित करने लगते हैं। वो ऐसे लोगों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपने जीवन को इसलिए नहीं बदला क्योंकि उन्हें कोई उत्तम योजना मिल गई थी, बल्कि इसलिए बदला क्योंकि उन्होंने एक ऐसा आंतरिक संकल्प लिया था जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता था। मुख्य निष्कर्ष, निर्णय मात्र एक विचार नहीं है, यह एक निर्णायक मोड़ है। यह वो क्षण है जब बदलाव की उम्मीद करना छोड़ दिया जाता है और उसे साकार रूप में जीना शुरू कर दिया जाता है। अध्याय 2 और 3, उत्तरदायित्व और लक्ष्य। टॉपचीव विकास में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक को दूर करता है। यह धारणा कि जीवन बस घटित हो रहा है। वो जिम्मेदारी को बोझ या दोष के बजाय प्रतिक्रिया देने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। जब जिम्मेदारी ली जाती है तो जीवन की कहानी के लेखक का अधिकार पुनः प्राप्त हो जाता है। ये अध्याय निम्नलिखित विषयों पर विस्तार से चर्चा करता है। बहाने किस प्रकार भावनात्मक सहारे बन जाते हैं। परिस्थितियों को दोष देने से व्यक्ति शक्तिहीन क्यों हो जाता है। दोष और जिम्मेदारी के बीच का अंतर। जिम्मेदारी किस प्रकार मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता का सृजन करती है। टॉपचीव इस बात पर जोर देता है कि जिम्मेदारी का मतलब अपराध बोध नहीं है, इसका मतलब सशक्तिकरण है। जब दूसरों के बदलने का इंतजार करना बंद कर दिया जाता है, तभी आखिरकार आगे बढ़ना शुरू होता है। वो एक सूक्ष्म सत्य पर भी प्रकाश डालते हैं। लोग जिम्मेदारी से बचते हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी क्षमता का सामना करने के लिए मजबूर करती है, और क्षमता डरावनी होती है क्योंकि यह कार्रवाई की मांग करती है। मुख्य निष्कर्ष, जिम्मेदारी ही परिवर्तन का आधार है। इसके बिना सुधार असंभव है। अध्याय 3, ऐसे लक्ष्य निर्धारित करना जो पहचान को नया आकार दें। अधिकांश लोग ऐसे लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो अस्पष्ट, अवास्तविक या उनके व्यक्तिगत वास्तविक विकास से असंबद्ध होते हैं। टॉपचीव पहचान संरेखित लक्ष्यों के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करता है, ऐसे लक्ष्य जो भीतर से बाहर तक रूपांतरित करते हैं। यह अध्याय निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डालता है। परंपरागत लक्ष्य निर्धारण विफल क्यों होता है। ऐसे लक्ष्य कैसे बनाएं जो भावनात्मक रूप से सार्थक महसूस हों। परिणाम लक्ष्यों और पहचान लक्ष्यों के बीच अंतर। भविष्य के स्वरूप को रिवर्स इंजीनियर कैसे किया जाए। टॉपचीव का तर्क है कि लक्ष्य किसी बाहरी चीज को हासिल करने के बारे में नहीं होने चाहिए, वे आंतरिक रूप से एक व्यक्ति बनने के बारे में होने चाहिए। उदाहरण के लिए, वजन कम करने के बजाय एक ऐसा व्यक्ति बनना जो शरीर का सम्मान करता हो। अधिक कमाने के बजाय मूल्य सृजित करने वाला व्यक्ति बनना। अधिक पढ़ें कहने के बजाय जीवन भर सीखने वाले बनना। वो बताते हैं कि पहचान आधारित लक्ष्य स्थिरता पैदा करते हैं क्योंकि वे आत्मछवि को नया आकार देते हैं, और मनुष्य हमेशा अपनी पहचान के अनुरूप ही कार्य करते हैं। मुख्य निष्कर्ष, सही लक्ष्य दबाव नहीं डालते बल्कि वे इंसान को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 4 और 5, मानसिकता और प्रणालियां। मानसिकता को जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाता है तो कितना भी प्रयास कर लें, लगातार अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। यह अध्याय निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डालता है। बचपन में सीमित करने वाली मान्यताएं कैसे बनती हैं। मस्तिष्क अपरिचित विकास की तुलना में परिचित पीड़ा को क्यों प्राथमिकता देता है। स्वयं से की गई बातचीत किस प्रकार स्वयं पूर्ति वाली भविष्यवाणी बन जाती है। मानसिक पैटर्न को पुनर्व्यवस्थित करने की तकनीकें।
वे समझाते हैं कि मन लगातार जीवन की कहानी सुनाता रहता है और ये कहानी पहचान बनाती है। यदि कहानी नकारात्मक, आत्मसंदेहपूर्ण या भय से प्रेरित है, तो कार्यों में वो झलकती है। टॉपचीव व्यवहारिक उपकरण प्रदान करता है, संज्ञानात्मक पुनर्निर्माण, पैटर्न व्यवधान, पहचान की पुष्टि, भावनात्मक लेबलिंग। वो इस बात पर जोर देते हैं कि मानसिकता पर महारत हासिल करना जबरदस्ती की सकारात्मकता के बारे में नहीं है। ये सटीक सोच, भावनात्मक जागरूकता और सचेत आत्मनिर्देशन के बारे में है। मुख्य निष्कर्ष, अपनी सोच ही वो नजरिया है जिसके माध्यम से जीवन का अनुभव किया जाता है। नजरिया बदलें और दुनिया बदल जाएगी। अध्याय 5, प्रणालियां, सफलता का अदृश्य इंजन। आदतें मायने रखती हैं, लेकिन प्रणालियां उससे भी अधिक मायने रखती हैं। टॉप चीफ का तर्क है कि सतत सुधार तभी संभव है जब वातावरण, दिनचर्या और प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि सफलता स्वतः स्फूर्त हो जाए। इस अध्याय में निम्नलिखित शामिल हैं। प्रेरणा अविश्वसनीय क्यों है? प्रणालियां निर्णय संबंधी थकान को कैसे कम करती हैं? व्यवहार को आकार देने में पर्यावरण डिजाइन की भूमिका। कम ऊर्जा वाले दिनों में भी काम आने वाली दिनचर्या कैसे बनाई जाए? वे समझाते हैं कि प्रणालियां पूर्वानुमानशीलता उत्पन्न करती हैं। पूर्वानुमानशीलता निरंतरता उत्पन्न करती है और निरंतरता परिवर्तन उत्पन्न करती है। प्रणालियों के उदाहरण: एक सुबह की दिनचर्या जो दिन को एक आधार प्रदान करती है, साप्ताहिक योजना बनाने की एक रस्म, घर्षण रहित कार्यक्षेत्र, एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली जो अच्छे विकल्प चुनना आसान बनाती है। टॉपचीव इस बात पर जोर देता है कि लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचा जाता, बल्कि अपनी प्रणालियों के स्तर तक गिर जाते हैं। मुख्य निष्कर्ष: प्रणालियां वो संरचना बनाती हैं जिस पर भविष्य का स्वरूप भरोसा कर सकता है। अध्याय 6 और 7, अनुशासन और शांति। अनुशासन को अक्सर सजा के रूप में गलत समझा जाता है। टॉपचीव इसे आत्मसम्मान के क्रियान्वयन के रूप में पुनर्परिभाषित करते हैं। ये अध्याय निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डालता है। अनुशासन आत्मप्रेम का एक रूप क्यों है? छोटे छोटे संकल्पों के माध्यम से अनुशासन कैसे विकसित किया जाए? प्रेरणा का मिथक, जब मन ना करे तब भी नियमित कैसे रहें? वे समझाते हैं कि अनुशासन का अर्थ पूर्णता नहीं है। इसका अर्थ है बार बार मार्ग पर लौटना। इसका अर्थ है भावनाओं में उतार चढ़ाव आने पर भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना। टॉपचीव अनुशासन के भावनात्मक लाभों पर भी प्रकाश डालते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, चिंता में कमी, अधिक आत्मविश्वास, आंतरिक स्थिरता की भावना। मुख्य निष्कर्ष: अनुशासन ही स्वतंत्रता है। ये भविष्य पर नियंत्रण प्रदान करता है। अध्याय 7, भावनात्मक निपुणता और आंतरिक शांति। जीवन को बेहतर बनाना केवल उत्पादकता के बारे में नहीं है, यह भावनात्मक कल्याण के बारे में भी है। टॉपचीव भावनाओं को नियंत्रित करना, तनाव कम करना और आंतरिक शांति विकसित करना सिखाता है। यह अध्याय निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डालता है। भावनाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती हैं? भावनात्मक जागरूकता का महत्व, चिंता और तनाव से निपटने की तकनीकें, नकारात्मक भावनात्मक पैटर्न से कैसे छुटकारा पाया जाए। वह समझाते हैं कि भावनात्मक नियंत्रण दमन नहीं है, बल्कि समझ है। यह भावनाओं को नियंत्रित किए बिना उनका अवलोकन करने की क्षमता है। टॉपचीव निम्नलिखित जैसे टूल पेश करता है: श्वास प्राणायाम, जर्नलिंग, सचेतन, संज्ञानात्मक दूरी। मुख्य निष्कर्ष: यदि भावनात्मक दुनिया में सुधार नहीं किया जाता, तो जीवन में सुधार नहीं किया जा सकता।
अध्याय 7 भावनात्मक निपुणता और आंतरिक शांति। जीवन को बेहतर बनाना केवल उत्पादकता के बारे में नहीं है, यह भावनात्मक कल्याण के बारे में भी है। टॉपचीफ भावनाओं को नियंत्रित करना, तनाव कम करना और आंतरिक शांति विकसित करना सिखाता है। यह अध्याय निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डालता है। भावनाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती हैं। भावनात्मक जागरूकता का महत्व। चिंता और तनाव से निपटने की तकनीकें। नकारात्मक भावनात्मक पैटर्न से कैसे छुटकारा पाया जाए। वो समझाते हैं कि भावनात्मक नियंत्रण दमन नहीं है, बल्कि समझ है। यह भावनाओं को नियंत्रित किए बिना उनका अवलोकन करने की क्षमता है। टॉपचीफ निम्नलिखित जैसे टूल पेश करता है। श्वास प्राणायाम, जर्नलिंग, सचेतन, संज्ञानात्मक दूरी। मुख्य निष्कर्ष। अध्याय 8, 9 और 10 रिश्ते और करियर। अध्याय 8 वे रिश्ते जो जीवन को बेहतर बनाते हैं। परिवेश में लोग शामिल होते हैं और लोग ही पहचान बनाते हैं। टॉपचीफ इस बात पर जोर देता है कि आसपास ऐसे लोगों को रखना कितना महत्वपूर्ण है जो विकास में सहायक हों। इस अध्याय में निम्नलिखित शामिल हैं। विषाक्त रिश्तों की पहचान कैसे की जाए, दायरा ही दिशा निर्धारित करता है। मार्गदर्शकों और आदर्शों की शक्ति, सार्थक व सहायक संबंध कैसे बनाए जाएं। वो समझाते हैं कि रिश्ते ऊर्जा का आदान प्रदान होते हैं। कुछ लोग ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, कुछ लोग ऊपर उठाते हैं, कुछ लोग क्षमता का प्रतिबिंब होते हैं। टॉपचीफ पाठकों को निष्क्रिय रूप से नहीं बल्कि जानबूझकर रिश्ते चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुख्य निष्कर्ष। रिश्ते या तो सहारा हैं या पंख। सोच समझकर चुनाव करें। अध्याय 9 करियर, उद्देश्य और सार्थक कार्य। टॉपचीफ व्यक्तिगत विकास को पेशेवर संतुष्टि से जोड़ते हैं। उनका तर्क है कि काम को व्यक्ति की खूबियों, मूल्यों और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इस अध्याय में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है। करियर को पहचान के साथ कैसे जोड़ें। नौकरी, करियर और जुनून के बीच का अंतर। बिना किसी डर के सार्थक कार्य कैसे करें। उद्देश्य दीर्घकालिक प्रेरणा को क्यों बढ़ावा देता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि सार्थक काम पाया नहीं जाता, बल्कि जिज्ञासा, साहस और निरंतर सीखने के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है। मुख्य निष्कर्ष। एक संतोषजनक करियर को गढ़ा जाता है, खोजा नहीं जाता। अध्याय 10 मनचाहा जीवन प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनना। अंतिम अध्याय सभी पहलुओं को समेटता है। जीवन तभी बेहतर होता है जब इंसान खुद बेहतर बनता है। ध्यान लक्ष्यों से हटकर पहचान पर केंद्रित हो जाता है, करने से हटकर बनने पर। यह अध्याय निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डालता है। पहचान परिवर्तन की शक्ति। भविष्य के स्वरूप को साकार कैसे किया जाए। छोटे छोटे दैनिक कार्य किस प्रकार दीर्घकालिक रूप से बड़ा परिवर्तन लाते हैं। विकास को कैसे बनाए रखा जाए। टॉपचीफ एक सशक्त संदेश के साथ समाप्त होता है। परिवर्तन कोई एक घटना नहीं है, यह एक जीवन शैली है। मुख्य निष्कर्ष। अगला वर्ष जीवन का सबसे परिवर्तनकारी वर्ष हो सकता है, बशर्ते उस जीवन को जीने में सक्षम व्यक्ति बनने का चुनाव किया जाए। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।